पाले में है, सरकार को फैसला लेना है कि स्कूल खुले या न खुले। लेकिन सरकार मेडिकल एक्सपर्ट से राय जान रही है कि स्कूल खोल बच्चों को तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूल भेजना और क्लासेस को गुलजार करना क्या जरूरी है और क्या किया जाना चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक स्कूल न खुलें। ये राय मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से, वैज्ञानिकों की ओर से सरकार को दी गई। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि यह बात भी सच है कि अगर स्कूल स्टाफ वैक्सीनेटेड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोरोना कैरियर नहीं हो सकता। ऐसे में बच्चे जो कि ऑलरेडी खतरे के बीच में हैं, वो और खतरा क्यों उठाए, ये अहम सवाल है। आज इसी पर बात करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अनुराग शर्मा बाल रोग विशेषज्ञ हैं, अनिल शर्मा जी अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के, और सुचेता गौड़ जी अभिभावक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर वीरेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, इस फाइट अगेंस्ट कोरोना के इस पूरे पीरियड में कई बार ऐसा रहा है कि सरकारें अपनी मजबूरी के तहत भी कुछ फैसले लेती हैं और वो वैज्ञानिक तर्कों या सुझाव को दरकिनार कर देती है। लेकिन इस बार भी वैज्ञानिक ये तर्क दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये राय दे रहे हैं सरकार को कि स्कूल फिलहाल नहीं खोले तो बेहतर है। हाँ, देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष है कि स्कूल खुले, और इसका कारण क्या है। राजस्थान में जैसे इस बात की बात करें तो क्योंकि पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है, दूसरी जगह भी तो यूरोप और बाकी जो देश है वहां भी स्कूल चल रहे हैं। और तीसरा पक्ष है कि जो सीरो सर्विलेंस का रिसेंट आईसीएमआर का सर्वे आया, राजस्थान में 75% से ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी आई है। इसका मतलब जो रिस्क है वो लेवल। डॉक्टर वीरेंद्र, आप जैसे यूरोप को कोट कर रहे हैं, तो यूरोप का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बेहतर है, वहां के स्कूलों की व्यवस्थाएं हमसे बेहतर हैं। और रही बात सीरो सर्वे की, वो राजस्थान के 3 जिलों में हुई है। पूरे राजस्थान को हम ओवरऑल कैसे देख सकते हैं उसके बेसिस पर? डॉक्टर वीरेंद्र, नहीं, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मैं देख पा रहा हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी, लेकिन मैं आपके पास आगे आऊंगा। एक बार मैं बस इस हाँ, अब डॉक्टर वीरेंद्र सुन पा रहे हैं जी। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, ये देखिए, अनडाउटेडली ये चीज है, लेकिन सीरो सर्विलेंस क्वेश्चन मार्क हो सकता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। पर इसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यदि हम चाहते हैं कि आगे की जो तीसरी लहर को हम अच्छी तरह से बचाव कर सकें और इस चीज को, तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है कि यदि यूरोप वाला जो हम प्रोटेक्शन का मास्क लगाना एंड इसके साथ के अंदर सोशल डिस्टेंस का यदि पालन करें, जो कि कम से कम स्कूलों के अंदर कठिन कार्य होगा, तब तो स्कूल खोली जा सकती है। लेकिन यदि ये सोशल डिस्टेंस एंड मास्क लगाना संभव ना हो तो हमें ये मुलतवी कर देना चाहिए डिसीजन। ठीक है डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अनुराग, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो नए मामले सामने आए हैं बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के, ये क्या है? नहीं, देखिए, ये आपने सही इसका वो दिया है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, MIS-C, है ना। इसका एक एडल्ट्स में भी है जो कि MIS-A कहलाता है, पर वो रेयर है, एडल्ट्स में है, बच्चों में थोड़ा मिला है। बट इससे बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरा वक्तव्य ये रहेगा कि ठीक है, कुछ मामले आए हैं। आमतौर पे जो जनरल अभी तक रिपोर्ट ये है कि 8.5% जो टोटल अभी तक अपने को कोरोना केसेस मिले हैं, उसके 8.5% जो है चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब उसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि बच्चों की जो टेस्टिंग कम हुई, प्रायोरिटी जो है एडल्ट्स की रही, वो भी हो सकता है। बट स्टिल इट हैज बीन फाउंड कि या तो बच्चों में कोरोना कम हो रहा है, या
हो भी रहा है तो बहुत सीवियर रूप नहीं ले रहा है। पर हाँ, MIS-C एक ऐसा उसका सिंड्रोम है जो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है। नहीं, पर लेकिन डॉक्टर इसके अंदर बच्चों हो सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, वायरस के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि पहले जिस कोरोना वेरिएंट ने कहर बरपाया, तीसरे में वो और अपग्रेड हो गया हो। हम ये श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते ना कि बच्चे जद में आएंगे या नहीं आएंगे। आएगी या नहीं आएगी, ये सब बातें नहीं है। अपने को जो देखना है ये है, अपना जो अभी जो विषय है वो ये है, क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या नहीं, उनको स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। तो मैं उसमें ये कहूंगा कि बच्चों को स्कूल भेजना, आप अपन सब इस बात के समर्थक रहेंगे कि स्कूल भेजना अति आवश्यक है। स्कूल का जो साइको सोशल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है, जो इन पर्सन लर्निंग वहाँ टीचर की मॉनिटरिंग में होती है, उसका तो कोई सानी नहीं है। ऑनलाइन उसको कभी सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता। और अब करीब साल से 2 साल के बीच में हो चुका है जबकि बच्चे ऑनलाइन उसमें आ रहे हैं। तो स्कूल भेजना मतलब बिल्कुल जरूरी है, बट विद राइडर, सर्टेन राइडर्स, वो अपने को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे पहले। ठीक है, लेकिन सरकार ने जिस साइंटिफिक कम्युनिटी से सुझाव मांगे, उनका ये कहना है कि फिलहाल जब तक बच्चों को वैक्सीन न लग जाए, स्कूलों को न खोला जाए। ऐसे में हो सकता है सरकार एक बीच का रास्ता ले, वो ये रास्ता ले कि वो पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दे कि भैया आप भेजना चाहते हो तो आप भेजो, और नहीं भेजना चाहते हो तो आपके लिए इंडिपेंडेंटली स्कूल अपनी ऑनलाइन व्यवस्थाएं चलाता रहेगा। अनिल शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कहना चाह रहे थे आप, वो बोले, फिर मैं सवाल पूछता हूं। सर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास 2 एक्सपर्ट पैनल हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और दूसरे वो अनुराग शर्मा, भूल गया, माफी चाहूंगा, अनुराग शर्मा जी हैं। दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। उससे पहले भी यही हमारे न्यूज 18 की डिबेट में डॉक्टर जैन साहब भी मौजूद थे। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूं, ICMR सबसे बड़ी संस्था है और उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर रिपोर्ट दी। एक कल परसों सीरो सर्वे हुआ, वो भी वैज्ञानिक आधार पे है। तो मेरे समझ नहीं आती, जब कैबिनेट में मीटिंग हुई थी तो क्या बिना वैज्ञानिकों से पूछते हुए सरकार ने फैसला कर लिया? क्या हरियाणा में बिना वैज्ञानिकों से पूछ के फैसला कर लिया? और कड़वा कड़वा थू तो नहीं कर सकते ना अनिल जी। अनिल जी आप देखिए, स्टडी लगातार चल रही है और हर रोज नई बात सामने आ रही है, वो पुरानी बात को नकार भी देती है। कह रहा हूं, है ना, वो स्टडी ही कह रही है कि खोलिए। सीरो को छोड़ दीजिए, आपने कहा कि बच्चों में 29,000 देश भर में लोगों के सैंपल लेकर सीरो की रिपोर्ट बनाई गई, सीरो को छोड़ देते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब छोड़ दीजिए सीरो को। ICMR तो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है कि नहीं ICMR? लेकिन ICMR बार बार अपने डायलॉग भी तो बदल रहा है ना अनिल शर्मा जी। पहले उसी ने कहा था बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, अब वो कह रहा है कि बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। और जिस सीरो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि बच्चे प्रभावित होंगे, वो भी ICMR की रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूं सीरो सर्वे कहां कह रहा है, कहां कह रहा है, कौन सा सर्वे कह रहा है प्रभावित होंगे? आप मुझे कुपोषित बच्चों को लेकर सीरो सर्वे में दिया गया है। पिछले सर कुपोषित की छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं पिछले 1 महीने के दौरान 3 सर्वे हुए हैं। दैनिक भास्कर ने पेरेंट्स का सर्वे हुआ है, पेरेंट्स कह रहे 45% भेजिए। उसके अलावा 45% सर्वे में कह रहा है 75% पे आ गई है। मैं समझ गया, टोटल 12 ने मना किया है, मना ही 12 ने किया है, 45 ने हाँ किए भाग में से, 39 ने कहा असमंजस में है, तो बहुमत है। मैं कह रहा हूं ICMR सबसे बड़ी संस्था है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं अनिल शर्मा जी, इस सुझाव में क्या गलत है कि एक बार बच्चे भी वैक्सीनेटेड हो जाएं, उसके बाद स्कूल खोल दिया जाए? इस सुझाव में गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। सर इसमें गलत नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वैक्सीनेट होने में 2 से 3 साल लगेंगे। और आप सोचिए 2 से 3 साल बच्चे की स्थिति क्या होगी। मैं शिक्षक के रूप में कह रहा हूं, फिर आप जब इतनी देर से आप वैज्ञानिक चिल्ला रहे थे और आप ये बात भूल गए कि एम्स के डायरेक्टर ये खुद कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने में बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगना चालू हो जाएगी। सर आना अलग चीज है, आना अलग चीज है, उसको लगने में कितने साल लगेंगे? 1 साल पहले वैक्सीन आई है। अरे भाई, अगर पूरे देश का वैक्सीनेशन दिसंबर एंड तक करने की बात सरकार कर रही है तो बच्चों का भी साथ साथ हो जाएगा ना सर? पॉसिबल ही नहीं है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम बच्चे के विकास को रोकना क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, जब खतरा ही नहीं है। आ गई आपकी बात। सुचेता गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वैज्ञानिकों की ओर से दिया गया सुझाव, और वैसे मैं आपको ये बता दूं, स्कूल खोलने को लेकर अभिभावक बहुत ज्यादा बटे हुए दिखते हैं। कुछ अभी डिसीजन नहीं ले पाए, कुछ ये कह रहे हैं खोल दो, हम बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं आप हमें ऑप्शन दो, हम घर में ही रखना चाहते हैं। हेलो। हाँ सुचेता जी बोले। हेलो हेलो। हाँ सुन पा रही हैं सुचेता जी आप मुझे? हाँ सर, मैं सुचिता गौड़। हाँ सर मैं हाँ मैं सुन पा रही हूँ सर, आपको पूरी तरीके से सुन पा रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, हम सिर्फ अभिभावक थोड़ी हैं, हम अभिभावक होने से पहले हम माँ हैं।
एक बार बताइए, अगर हमारे बच्चे स्कूल गए और कल को वो इन्फेक्शन में आ गए तो हमको वो बच्चा कौन, आज कोरोना काल में इतना किसी भी परिवार के साथ इतनी मिसहैपनिंग्स हुई हैं, लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, अपने जवान बच्चे खो दिए। आज ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाएंगे, इन्फेक्शन का शिकार होंगे। लेकिन सुचिता जी, अभिभावक भी तो बटे हुए हैं ना, कुछ अभिभावक कह रहे हैं हम तो स्कूल भेजना चाहते हैं, हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है। सर वो बटे हुए वो हैं 9 to 12 वाले, क्योंकि उनके बच्चे पूरी तरीके से यंग हैं, वो बच्चे हुए हैं। सर मेरे पास ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं आया 8 बिफोर 8 की वो बच्चा, ये वो पेरेंट्स ये चाह रहा हो कि हमारा बच्चा स्कूल जाए। वो ये कहते हैं जिस दिन वैक्सीन आ गई उस दिन। और सर पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, ब्रिटेन में स्कूल खुला, क्या हुआ, कोरोना आ गया। यूएस में आप देखिए स्कूल खुला, कोरोना आ गया। आप कहाँ से बच्चों को रोकेंगे? एक बात बताइए, इम्यून सिस्टम बच्चों का इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अगर बच्चा इन्फेक्टेड हो गया तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई स्कूल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर हम माए अपने बच्चों के लिए इसके साथ इतना बड़ा, ठीक है, तो मेरा एक सवाल और, सुचिता गौड़ जी, आप भी इस बात को जानती है और मैंने इस पॉइंट को कई बार उठाया है। सुचिता जी देखिए, पेरेंट्स भी तो बाहर जा ही रहे हैं और वो भी जब घर लौट कर आते हैं तो बच्चे के संपर्क में तो आते ही हैं, तो खतरा तो बच्चे के लिए घर के अंदर भी है, ये तर्क दिया जाएगा। सर मैं बिल्कुल स्वप्निल जी आपकी बात से सहमत हूँ। पेरेंट्स जाता है, लेकिन पेरेंट्स अपनी हाइजीनिक के लिए सोचता तो है। वो आता है, वो अपने हैंड वॉश करेगा, अपने नहाएगा, लेकिन आप स्कूल में कहाँ रोक लेंगे बच्चों को? बच्चा तो खाना भी, टिफिन भी शेयर करता है, वो बॉटल भी शेयर कर लेगा, वो कल वो कुछ और भी शेयर क्या कर लेंगे? स्कूल वाले टीचर्स कहाँ से ध्यान रखेगी? 60 बच्चों का वो कहाँ पे ध्यान रखेगी? एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आप बताइए मुझे। मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मैं उस बात के लिए। बट अगर स्कूल ये बोलते हैं कि हम हाफ कैपेसिटी में चलेंगे, आज हाफ बुलाएंगे और अगले दिन हाफ बुलाएंगे, तो क्या बच्चों को लेकर सेफ महसूस किया जा सकता है? सर देखिए, छोटे बच्चों को तो कोई भेजना नहीं चाहता। अभी नर्सरी से लेकर 8 तक के लिए तो कोई भी पेरेंट्स एग्री नहीं है कि हम हमारे बच्चों को भेजें। ठीक है, 9 to 12 वालों के लिए बच्चे लोग एग्री है, क्योंकि उनकी एजुकेशन भी पॉइंट टेकन सुचिता जी, मैं इस पॉइंट को भी डिबेट में शामिल कर लेता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, देखिए अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को टैकल करना अलग अलग तरह का से डिफिकल्ट रहता है। 8th तक के बच्चों को सेपरेट देखा जाए और 8th के ऊपर के बच्चों को सेपरेट देखा जाए, ये शायद वो बीच का रास्ता हो सकता है जिस पर सरकार चले, क्योंकि सुझाव तो स्पेसिफिक दिया गया है टोटल बच्चों को लेकर, एज स्पेसिफिक चीजें हो जाएंगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 ही है। नंबर 1, यदि फिटिंग का मास्क बिना नीचे सरकाए यदि बच्चा रहता है और बिना प्रोक्सिमिटी के यदि रहता है तो वो बच सकता है। पर अपने यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऑटो के अंदर 7-7, 8-8 बच्चे बिल्कुल सटके जाएं और उसके बाद में क्लास के अंदर जो संख्या है वो इतनी ज्यादा। फिर इसके अलावा यदि एसी है क्लासरूम, जो कि आजकल नई स्कूलों के हैं, उनको हवादार बनाना, ये बड़े चैलेंजेज हैं। तो ये बड़े चैलेंजेस जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये बहुत मुश्किल काम है कि बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि ये भेजे लेकिन साथ में इन चीजों को इंश्योर करके भेजें कि बच्चे मास्क नहीं उतारें, इसकी ट्रेनिंग दी जाए। दूसरी चीज, वो पास नहीं बैठे। तो बड़े बड़े उतार दे रहे हैं, बड़े बड़े पहन के नहीं घूम रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ पहली दूसरी क्लास का बच्चा या नर्सरी यूकेजी एलकेजी का बच्चा, आप उसको क्या ही समझा लेंगे? एक समय के बाद उसे घुटन महसूस, एक समय क्या बल्कि बहुत जल्द घुटन महसूस होगी, वो जल्द हटाएगा। उनको टैकल करना तो सबसे डिफिकल्ट है। तो तब तक यदि ये नहीं टैकल कर सकते तो हमें स्कूल तब तक नहीं खोलने चाहिए जब तक उनकी पूरी सेफ्टी वैक्सीनेशन के रूप में नहीं हो जाती। ठीक है डॉक्टर अनुराग, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं मानता हूं कि अभी जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी एक स्ट्रिक्ट माहौल में रह रहे हैं, परिवार भी उनको स्ट्रिक्टली रख रहा है कि भैया ये छू लिया है तो सैनिटाइजर यूज करो, या बाहर निकलना ही है, मेरे साथ घूमने चलना ही है तो मास्क पहनो। इस तरह से उनको एक स्ट्रिक्टनेस में ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बाधाएं आई हैं। लेकिन अब अगर हम उन्हें स्कूल भेजते हैं तो वहां पे उस स्ट्रिक्टनेस को और ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए घर के अंदर तो उसके दोस्त नहीं है पर क्लासरूम में तो है, उसका मन करेगा गेम्स पीरियड हो, हम बाहर निकलें, और इन सारी चीजों के बीच अगर हम उसे रोकेंगे तो वो भी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो ऐसा कौन सा ऑलराउंड डेवलपमेंट साइकोलॉजिकली हो जाएगा स्कूल में जो इतनी बंदिशों के साथ होगा? नहीं, फिर भी होता है। एक
जैसा मैंने कहा, जो मॉनिटरिंग टीचर द्वारा होती है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकती। कई बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से डिप्राइव्ड भी हैं, एक्सेस नहीं है उनका लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे। तो ये डेफिनेटली है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, राइडर अगर तो हम डिस्टेंसिंग रख पाएंगे और 50% का जो क्या एक सुझाव ये है, कर सकते, मतलब 8वीं तक के बच्चे और 8वीं के बाद के बच्चे, इन्हें दो सेपरेट ग्रुप में देखें, ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, हम ये मान लें कि 8वीं के नीचे भले ही आप ऑनलाइन करा लो, 8वीं के ऊपर खोलो। रीओपनिंग ऑफ स्कूल स्टेज वाइज ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक साथ सारी क्लासेस नहीं खोल सकते, वो तो बहुत बड़ा एक कुठाराघात होगा। तो ये अपने को स्टेजिंग ही करनी होगी अपन 9 से 12th वालों, जिनको सबसे ज्यादा भी आवश्यकता है, और वो समझदार भी होते हैं बच्चे, काफी उनको समझ है इन सब की, भयावह स्थितियां वो देख भी। तो डॉक्टर अनुराग, एक अहम सवाल यहाँ पर बनता है। देखिए, इसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ महीने पहले, बल्कि मैं कहूँ 1.5-2 महीने पहले, ये कहा कि बच्चे तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, आप अब भी समझ जाओ। फिर इसी साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि नहीं बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद जहां जहां जिस देश में तीसरी लहर आई वहां पर बच्चों पर असर पड़ रहा है। खासकर इंडोनेशिया में हमने देखा 800 बच्चे महज कुछ ही दिन के गैप में दम तोड़ देते हैं। हाँ जी। तो हम किस बात को फाइनल माने? साइंटिफिक कम्युनिटी भी तो लगातार स्टडी कर रही है ना, कोई भी चीज फाइनल रिजल्ट तो है नहीं। श्योरली। और दूसरी बात यह है कि संक्रमित होने में और सीरियस होने में बहुत अंतर है, जो कि बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है। पर जिस अभिभावक का वो बच्चा है, उसके लिए तो वही बच्चा है। मान लीजिए 1000 में से एक बच्चा सीवियर कंडीशन में MIC में या किसी और में सिंड्रोम में जाता है, तो उसके लिए तो वही बच्चा है। पर उसकी वजह से जो बड़ी जो क्लासेस हैं उनको डिप्राइव करना उचित नहीं होगा। ये पॉइंट वेल टेकन है कि बड़ी क्लासेस को भेजना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अनुराग, एक सवाल और आगे बढ़ने से पहले, अनिल जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अगर अनुराग शर्मा, आपसे एक सवाल और है मेरा कि मान लीजिए 12 साल से छोटी उम्र का बच्चा है, जैसा कि आपने कहा कि संक्रमित होना अलग चीज है और केस सीवियर हो जाना अलग चीज है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए 12 साल से कम उम्र का बच्चा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर संक्रमित हो गया तो उसे आइसोलेट तो किया जाएगा। वो अपने परिवार, हो सकता है उसके इलाज के दौरान वो अपने परिवार से उस तरह खुल के ना मिल पाए, वो भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना। क्या हम ये खतरा उठाने को तैयार हैं? देखिए, बहुत अच्छे से एडल्ट वैक्सीनेशन कवरेज होता जा रहा है। बहुत वो समय दूर नहीं है जब हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं, जब 80% 90% वैक्सीनेशन हो चुके होंगे, संक्रमित हो चुके हैं लोग, उससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है। तो वो समय दूर नहीं है। अब इस बारे में सोचना अब जरूरी है कि बच्चों को स्कूल कब भेजा जाए और शुरू किया जाए। ठीक है, ये आवश्यक है। ठीक है। अनिल शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कई बार स्क्रीन पर, अनिल शर्मा जी आप भी जानते हैं, कई बार स्क्रीन पर किसी भी इशू में आपसे मेरी कई बातों को लेकर बहस हुई है, लेकिन मेरी अभिभावकों से भी हुई और मेडिकल एक्सपर्ट से भी हुई। उसमें कोई हार्ड फीलिंग होती नहीं है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं स्कूलों के खिलाफ हूं। सारी डिबेट के दौरान जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं वही मैं आपकी तरफ उछाल रहा होता हूं, ये आप भी जानते हैं। तो अनिल शर्मा जी, अब मेरा सवाल यह है कि ये पॉइंट तो है ना कि 8वीं से नीचे के बच्चे और 8वीं से ऊपर के बच्चे, ये तो फैक्ट है ना, आप भी जानते हैं। आप क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लोगे? आप कोई ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप बच्चे को भेजो, हम उसका बीमा करके देते हैं, मैं मेडिकल एक्सपेंस उठाएंगे। आप इस एक्सपेक्ट में तो कुछ नहीं दे रहे हो ना। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। कहिए। सबसे पहले तो 2 डॉक्टर साहब यहाँ पे अपने अनुराग शर्मा जी भी हैं और वीरेंद्र जी भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ICMR क्या है? ये कोई संस्था है क्या, या वैसे ही कुछ लोगों ने बना ली जो जब दिल में आए जो कह देते हैं? ICMR कह रहा है पहले प्राथमिक स्कूल खोलो। जब उनसे पूछा गया प्राथमिक क्यों खोलो, तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सर्वे में ये पाया गया है कि बच्चों में कोई इंसेप्टर होता है जो होता ही नहीं, इसकी वजह से उनको कोरोना होगा ही नहीं। आप सवाल ही उल्टा कर रहे हो। ICMR तो कह रहा है बड़े बच्चों में तो फिर भी खतरा है, छोटों में खतरा ही नहीं है। मैं पहले डॉक्टर साहब से चाहूंगा इस पर जवाब दे कि ICMR कौन है और ये कितना प्रामाणिक है, ताकि हम आइंदा उसकी रिपोर्ट पे विश्वास क्यों करें। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं सर आपको। कितना एक पागल हो गया मैं सुनता सुनता। ICMR कह रहा है कि छोटे बच्चों में इंसेप्टर नहीं होता, इसलिए उन पे खतरा ही नहीं है। नहीं, देखिए अनिल शर्मा जी, देखिए अनिल शर्मा जी, इस चीज को लेकर मैं एक स्थिति और क्लियर कर दूं, मेरे दर्शक भी इस पॉइंट को बेहद इंटरेस्टिंग मानेंगे। आज भी तमाम स्कूलों में बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है, जबकि राष्ट्रीय खेल कभी भारत ने घोषित किया ही नहीं। तो जनरल नॉलेज में तो वो सवाल पूछे जाना ही गलत है, लेकिन पूछ रहे हैं, आप भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछ रहे हैं, है ना। दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत समय तक तो हमने भी पढ़ा प्लूटो प्लैनेट है, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है।
तो जैसे जैसे स्टडी आगे होगी नई नई बातें पता चलती जाएंगी, आईसीएमआर उस हिसाब से उस वक्त के हिसाब से अपना स्टेटमेंट देता रहेगा, पर उसी को आप ही सर, फाइनल आप मानकर बैठ जाए, ये तो latest सही नहीं होगा ना अनिल जी। सर आईसीएमआर का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा। पुराने में कहा था बच्चों पे खतरा है और हम भी चुप बैठ गए थे। वो नए में 19 जुलाई को कह रहा है खतरा नहीं है। नहीं, लेकिन जब फिर ये मेरा एक पूछा पॉइंट गया और तो है ना, आपने पहले तो कहा क्या खतरा आप है। ऐसा कुछ एश्योरेंस हाँ। पेरेंट्स को देंगे कि आप हम स्कूल खोल रहे हैं, आप बच्चों को भेजो, अगर कुछ होगा सर, मैं तो ये हम कहना भी चाह आधे रहा हूं, मेडिकल खर्चा तो मैं बता उठाएंगे, दूं। क्या आप ये बोलेंगे? सर नहीं मैं ना? ये कहना चाह रहा हूं, अरे सर आधा नहीं पूरा उठाएंगे। मैं सिंपल से कहना मैं चाह रहा हूं, ब्रेकिंग चला दूं? घर में बच्चा, मैं जहां रहता हूं मैं ब्रेकिंग हाँ, चला दूं, चलाइए स्कूल ना। तैयार है, अगर बच्चा अच्छा, संक्रमित हुआ तो चलाइए। उसका इलाज स्कूल मैं करवाएंगे। कहना चाह रहा हूं, पहले पेरेंट्स को हम बुलाएंगे, हाँ। उनकी सहमति लेंगे, जो सहमति देंगे ठीक है। उनके बच्चों को बुलाएंगे ठीक है। और दोनों मिलकर बच्चे की सावधानी बरतेंगे। ठीक है, उसके लिए सुचिता बीमा जी, पॉलिसी देनी पड़े, सुचिता जी, तो हमने कंपनियों से बात कर। देखिए मुझे लगता है बड़बोलेपन में अनिल शर्मा जी बोल गए, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल किसी बच्चे का खर्चा उठाने वाला है। लेकिन सुचिता जी, चूंकि आईसीएमआर के स्टेटमेंट्स को लेकर बात हो रही है तो उस पर तो पेरेंट्स भी निगाह रख रहे हैं। अगर आईसीएमआर फिलहाल अब ये कह रहा है कि बच्चों पर खतरा नहीं है, तो क्या एज ए पेरेंट आप इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर पा रही हैं? नहीं सर, कोई आईसीएमआर कोई संस्था ये सिर्फ ये कह रहे हैं खतरा नहीं है, लेकिन जब खतरा होगा, जब कोई आईसीएमआर की रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी सर, कौन सा स्कूल 2 साल की फीस ही नहीं माफ कर रहा है सर, फीस पे 50% नहीं आ रहे, कौन सा स्कूल इंश्योरेंस करवा के देगा हमको हमारे बच्चों का? आप बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए, पूरे इंडिया का बता दीजिए कोई स्कूल जो ये कह दे कि नहीं हम इंश्योरेंस करवा के दे रहे हैं। इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। पहले हम गवर्नमेंट से ये तो कहिए हमको फीस में तो डिबेट करवा दे 50%, उसके बाद हम हमारे बच्चों पे रिस्क लेंगे, उससे पहले हम हमारे बच्चों पे रिस्क नहीं ले सकते सर। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए, बच्चे हमारा फ्यूचर है सर, बच्चे हमारा नहीं, मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। डॉक्टर वीरेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। साइंटिफिक कम्युनिटी को या तो सरकारें आधा सुनती हैं या आधे से कम सुनती हैं, और इसीलिए लॉकडाउन के फैसले बार बार आगे बढ़ते रहे हैं। और उसके अलावा भी कई फैसलों में हमने ये देखा है कि सरकारों के हाथ पांव बंध जाते हैं जब साइंटिफिक कम्युनिटी को 100% मानने की बात आए। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी के जो इस बार सुझाव है, ये तो पक्का है कि सरकार कोई बीच का रास्ता ही निकालेगी। वो किस तरह का हो सकता है? देखिए, एक बात पहले ये क्लियर कर दूं, एस रिसेप्टर जो कि छोटे बच्चों में कम होते हैं, इसलिए रिस्क कम कहिए, नहीं कहिए, तो इसलिए कम और ज्यादा ये एक बड़ा ग्रे जोन का एरिया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जब 16 महीने स्कूलें बंद रही हैं, तो अगले 2 महीने, जिसमें कि अगस्त एंड सितंबर में थर्ड वेव की आशंका है, तो 2 महीने बंद करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक जीवन मरण का प्रश्न होता है, जिसमें कि एक बीच का रास्ता निकालें तो कम से कम 8 तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो स्कूलें हैं, ये वो बच्चे हैं जो डिसिप्लिन रखने में नोट सक्षम नहीं है वो, इसलिए ये जरूरी है। 8 से ऊपर। ठीक है, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।